जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पुन प्रभु गिद क्रिया जमकीनी बदक बंद चबरई गत दीनी बहर बिरह बरनत रघुवीरा ये विद गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया किया, कबंध का वध करके शबरी को परम गति प्रदान की, फिर जिस प्रकार बड़े वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सरोवर के तीर तर गए, वह सब बखान किया। प्रभु नारद संवाद मारत मिलन प्रसंग पुरुष ग्रीव मिताई बाल प्राण करो भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद मातृ के मिलन का प्रसंग कहकर के फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपह तिलक कर प्रभु कप चल प्रवर्तन बरनत बरसा कर देव राम रोच कपित्रास मंगल बबनीय मंगल हारी उमा चैत जे जपत पुरारी। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्ण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी के सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय आदि प्रसंगों का बखान किया। ये विधि कपिपत कीच पठाए सीता खोज सकल देश धाय विवर प्रवेश की न जय भाती कपिन बहोरो बिलाचम पाती। सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भय उपयोदे अपारा लंका कप प्रवेश जिम कीना सुन सीत धीरज जिम दीना बनि उजारि बनय प्रभुदी पुरदाय नागो बहुरूपयोगी आए कप जब जहीं रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जला करके कि जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा जिस प्रकार सब बानर हुआ आए और रघुनाथ जी थे यहाँ पर आकर के श्री जानकी जी की कुशल क्षेम सुनाई। चैन समेत जता रघुवीरा उतरी जाए बार निगतीरा मिला विभीषण जे विद्याई सागर निगले कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर के समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण की आकर के विभीषण जी उनसे आकर के मिले वह सब कथा सुनाई और समुद्र के बनने की कथा भी उन्होंने सुनाई। चेत बांध कप सैन जिम उत्तरी सागरो पार गयो बचीटी वीर बर ये विद बाली कुमार निश्चर की लड़ाई वर्णित विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरु जंगार मंगल भवनीय मंगल हारी दबौचु दशरथ अजुर बिहारी। फिर राक्षसों वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संगार की कथा का बखान किया।
निश्चर निकर मरन बेगनाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदर शोका, राज विभीषण देवी अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों का मरण तथा राम जी की और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण जी का राज्याभिषेक और देवता को शोक रहित होना कह करके इसका वर्णन किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन की स्तुत कर जोरी, पुन पुष्पक चल कतिन समेता, अब तो चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप हुआ, उसका वर्णन किया। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति करी और फिर जैसे बानरों समेत पुस्तक विमान पर चढ़ करके कृपा के धाम प्रभु राम जी अवधपुरी को चल गई। ये विधि राम नगर निधि आई, बायठ विशद चरित सब गाई, कैस बहुरी राम अब सीका, कोई बरनत नपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, बेशव उज्जवल चरित कागभूषण जी ने विस्तार पूर्वक गरुड़ जी को सुनाया। फिर उन्होंने राम जी का राज्याभिषेक की कथा कही। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा चमट भुचुंड बखानी, जो मैं तुम चन कई भवानी, सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन पर में उछाह। कागभूषण जी ने ये सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमको कह करके सुना दी। सारी राम कथा सुन करके पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर के वचन कहने लगे। गया मोर संदेह सुने सकल रघुपत चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायसो तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा जो संदेह था वह जाता रहा। एक कागभूषण जी, काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहे भयउवत मोह, प्रभु बंधन रन मो निरख, चितानंद संलोह, राम कल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नाग फांस में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया कि राम जी तो सच्चिदानंद है, वे किस प्रकार किस कारण से व्याकुल है। देख चरिते अति नरी अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रमी अब हित कर में माना, कीनी अनुग्रह कृता निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपया निधान ने मुझ पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया चुक जाने सोई, जो नहीं होत मोत अति मोही, मिलते हूँ तात कवन वेद तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख का अनुभव करता।
यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार से मिलता। सुनते हो के मेहरी कथा चुहाई, अत विचित कहो अज विचित बहु विद तुम गाई। निर्मागम पुराण मत इहा, कहिया सिद्ध मुन नहीं चंदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यह मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। संत बेचोद मिलन ते ही, संत बेचोद मिले पर ते ही, चितवे राम कृपा कर जेही। राम कथा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संचय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह जो था वो चला गया। चुन बेहंग पत बानी, चैत विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन अरुचे अति काज। छोटा सुमित सुशील सुत, कथा रचे की हरिदास, पायो मात गोमत्य सज्जन करे प्रकाश। हे मां, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पा करके सज्जन, अत्यंत गोपनीय और सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते। मंगल बबंदे मंगल हारी, दबो दशरथ अजुर बिहारी। सुंदर श्याम गौर गुरु भ्राता, आनंद के आनंद करदाता। पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक देव ज्ञानो निधाना। दैक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायऊ व्यापा। जाके सुमुरन तीर को नाचा, नाम सत्य गण वेद प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुछ भी बोले और चौपाइयों में कामभूषण जी ने, गरुड़ जी को, महादेव जी ने, पार्वती को सारे रामचरित मानस का बखान कर दिया। तो राम ने जो जो लीलाएं की सारा कुछ बखान इन्हीं चौपाई में कर दिया। बड़ी विचित्र गाथा की प्रवृत्ति, सारा संदेश जाता रहा गरुड़ का, सारा संदेश पार्वती जी का जाता रहा और सभी देवताओं ने इस कथा को सुना, सभी सुख को प्राप्त हुआ। उसको सत्य देखो, सत्य हो, सत्य सुनो, सत्य के स्तर को कृपा कर घटने न दें। सत्य के लिए हर समाज को, हर वर्ग को कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब सत्य का स्तर बढ़ेगा जब तो हर वर्ग, हर समाज सुख की अनुभूति करेगा। सत्य का स्तर काफी नीचे जा रहा है, इस स्तर को बढ़ाना परम आवश्यक है, नहीं तो न जाने कितने प्राकृतिक प्रकोपों का सामना हर मानव को करना पड़ेगा। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हमारे शिव के मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास इंदिरा कॉलोनी नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं शिव के वाली मानव एवं जीव सेवा संस्थान द्वारा इसका संकल्प लिया था कि हर धार्मिक क्षेत्र में हम तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रचार प्रसार करने का सभी धर्म के लोगों का भी हमें सहयोग प्राप्त हो, तब इस कार्य में सभी सफल हो सकते हैं और हर मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। सारे मानव धर्म को बचाना है,
सारे मानव धर्म की रक्षा करना है तो सत्य के स्तर को बढ़ाना है। इसलिए मैं उन ज्ञानी संतों से भी, भागवत साथियों से भी निवेदन करते हैं कि सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी अपने अपने माध्यम से कहें और खुद भी अपनाएं और अपने भक्तों को भी अपनाने के लिए बाध्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम।